नमस्ते। हम सब बहुत दिन से जो है वॉइस वीडियो और पेपर नोट्स के माध्यम से पढ़ाई कर रहे थे। आज प्रवास को हम वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। प्रवास जो है हमारा मानव भूगोल हमको पढ़ना है, तो मानव भूगोल के अंतर्गत जो है मानव संपूर्ण विश्व के विभिन्न भागों में निवास करता है। अर्थात प्रवास जो है अगर उसको हम परिचय के रूप में लेते हैं तो प्रवास के अर्थ को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि प्रवास का तात्पर्य है कि मानव समुदाय ये जो है भौतिक वातावरण में निवास करता है, अर्थात एक भौगोलिक इकाई से निकलकर, अर्थात एक स्थान से निकलकर दूसरे भौगोलिक इकाई में मानव जो है जाकर निवास करता है, तो इसको हम प्रवास कह सकते हैं। साधारण अर्थों में हम कह सकते हैं कि जो हमारी भौगोलिक इकाई है जिसमें प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि कई ऐसे कारण हैं और इन कारणों के कारण मानव समुदाय को जो है प्रवास करना पड़ता है। सीधे अर्थों में हम कह सकते हैं कि प्रवास का तात्पर्य है एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर निवास करना। साधारण अर्थों में अब प्रवास को मैं दो और भागों में बताना चाहूंगी। इसको पहला को कहा गया है उद्गम स्थान, दूसरा है हमारा गंतव्य स्थान। उद्गम स्थान से तात्पर्य ये होता है कि मानव समुदाय जो है एक भौगोलिक इकाई से उस स्थान से निकलता है, अर्थात प्रवास करने के लिए, जाने के लिए तैयार होता है। उस स्थान को उद्गम स्थान कहा जाता है। और उसी प्रकार जब मानव समुदाय दूसरी भौगोलिक इकाई पे स्थान जो होता है वहाँ जाकर निवास करता है, उसको कहा जाता है गंतव्य स्थान। तो इस प्रकार प्रवास दो रूपों में हो सकता है। उद्गम स्थान अर्थात वह स्थान जहाँ से व्यक्ति प्रवास हेतु निकला। दूसरा गंतव्य स्थान, वही व्यक्ति पहले स्थान से निकलकर दूसरे स्थान पे जाकर बस गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान व्यक्ति का जो प्रवास होता है वो मानव समुदाय में उसको स्थानांतरण शब्द भी कह सकते हैं, पलायन शब्द भी कह सकते हैं, गमन शब्द भी कह सकते हैं। इस प्रकार व्यक्ति जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। अब उदाहरण के लिए प्रवास जो है वो कई रूपों में हो सकता है। आंतरिक भी हो सकता है, बाह्य भी हो सकता है, एक देश से दूसरे देश में भी हो सकता है, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में भी जा सकता है, और वो अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रवास करता है। उदाहरण के लिए जैसे हमारे छत्तीसगढ़ का व्यक्ति उद्गम स्थान से निकलकर गंतव्य स्थान अर्थात उत्तर प्रदेश में पहुंच जाता है, तो इसको हम अंतरराज्यीय प्रवास कह सकते हैं। छत्तीसगढ़ हमारा एक राज्य है, उत्तर प्रदेश हमारा दूसरा राज्य है, दोनों भारत के राज्य हैं, और छत्तीसगढ़ से एक राज्य से निकलकर दूसरे राज्य में पहुंचना, इसको हम प्रवास कह सकते हैं। अब प्रवास पे देखिए दो बातें यहाँ पर आएगी। उद्गम स्थान जो होता है वहाँ से जब जनसंख्या एक स्थान से निकल के दूसरे स्थान जाएगी तो जनसंख्या उस क्षेत्र की कम हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरे स्थान पे जब जनसंख्या मानव समुदाय पहुँचेगा तो उस स्थान में हमारी जनसंख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि प्रवास में उद्गम स्थान में जनसंख्या कम हो जाती है और गंतव्य स्थान पे पहुंचने पे जनसंख्या जो है प्रवासियों के कारण बढ़ जाती है। जैसे उदाहरण अभी अपन देख रहे हैं, कोविड-19 चल रहा है, जिसके कारण मजदूर प्रवासी जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पलायन करके आ रहे हैं, तो जहाँ से आ रहे हैं वहाँ जनसंख्या कम हो रही है, और जिस गांव के पहुँच रहे हैं वहाँ पर जनसंख्या प्रवासियों की बढ़ रही है। अब आगे हम देखते हैं प्रवास की दशाएं। तो प्रवास की दशाएं दो भागों में अलग अलग अपन बांट सकते हैं। पहला है प्रतिकर्ष दशाएं, दूसरा है अपकर्ष दशाएं। प्रतिकर्ष दशाएं जो होती है वो मानव समुदाय के लिए विपरीत होती है, अर्थात जो उद्गम स्थान होता है वहाँ बेरोजगार
रोजगारी की व्यवस्था अधिक देखने को मिलती है, अर्थात वहाँ रहने वाले मानव समुदाय को रोजगार की प्राप्ति नहीं हो पाती है। उपयुक्त वहाँ की जलवायु नहीं रहती। जलवायु हमारे पास उष्ण जलवायु है, शीत जलवायु है, शीतोष्ण जलवायु है। तो प्रतिकर्ष दशाओं में वहाँ रहने वाले मानव समुदाय को प्रतिकूल जलवायु का न होना, वहाँ का उनके जीवन यापन के रहन सहन का स्तर भी निम्न होता है। साथ ही साथ जिस क्षेत्र में वो रहते हैं तो लगातार राजनीतिक उपद्रव, इसके अलावा आपराधिक घटनाएं, असुरक्षा जो है वहाँ लोगों की रहती है। साथ ही साथ प्रदूषण अर्थात घरों से निकलने वाली गंदगी, औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाली गंदगी, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये कई तरह के प्रदूषण जो है व्यक्ति को रहने के लिए वहाँ पर उपयुक्त नहीं होता। इससे प्रदूषण के कारण नाना प्रकार की महामारियाँ आती हैं, बीमारियाँ आती हैं, सामाजिक जो है लोगों को सुरक्षा नहीं मिल पाती है। तो ये जो सारे कारण होते हैं वो प्रतिकर्ष अर्थात ये सारी चीजें मानव समुदाय के अनुकूल न होने के कारण यहाँ से व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जाने को तैयार हो जाता है। दूसरा अब है अपकर्ष दशाएं। अपकर्ष दशाएं जो कि एक आकर्षण होती है, और आकर्षण के अंतर्गत हम देखते हैं कि मानव समुदाय को रोजगार की आवश्यकता है, अनुकूल उपयुक्त जलवायु, भौगोलिक वातावरण का होना आवश्यक है, उनके जीवन यापन के जो ढंग है या बेहतर जीवन स्तर, रहन सहन अच्छा होगा, उनको राजनीतिक सुरक्षा मिलेगी, उस क्षेत्र में शांति रहेगी, प्रदूषण रहित वातावरण रहेगा अर्थात पर्यावरण वहाँ का स्वच्छ पाया जाएगा, चिकित्सा की सुविधा होगी, मनोरंजन के साधन होंगे, शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा। तो ये सारी जो दशाएं होती हैं वो व्यक्ति को उस स्थान पे आकर्षित करती है, इसलिए इसको अपन अपकर्ष दशाएं कहेंगे। तो प्रतिकर्ष दशाओं में जो होता है विपरीत स्थिति होती है, और विपरीत स्थिति को हम अपकर्ष में अर्थात ये सारे मानव समुदायों की सुविधा जो है प्रवास का कारण बनती है। अब आगे हम प्रवास के प्रकार को देख सकते हैं। तो प्रवास के प्रकार को हम कई भागों में बांटकर समझ सकते हैं। स्थायी प्रवास, अस्थायी प्रवास, मौसमी प्रवास, गांव से गांव की ओर प्रवास, गांव से नगर की ओर प्रवास, नगर से नगर की ओर प्रवास, नगर से गांव की ओर प्रवास। ये प्रवास जो है अलग अलग स्थिति, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक व्यवस्था के अनुसार जो है हर क्षेत्र की पूरे विश्व में अलग अलग प्रवास का स्तर देखने को मिलता है। स्थायी प्रवास अर्थात एक राज्य से व्यक्ति दीर्घ काल अर्थात लंबे समय तक जाकर उस स्थान पे बस जाता है। अस्थायी अर्थात रोजगार पाने के लिए कुछ समय अवधि के लिए वहाँ पर जाएगा और काम समाप्त हो जाने के बाद पुनः वह अपने स्थान पे आ जाता है। मौसमी प्रवास से हम कह सकते हैं कि मौसम ऋतु के अनुसार जैसे कृषि कार्य करना है अपने छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में जुलाई, अगस्त, सितंबर का महीना जो होता है खेती किसानी का मौसम रहता है, तो वो अपने स्थान पे रहते हैं। उसके बाद दूसरे ऋतु में जो है वो दूसरे स्थान को चले जाते हैं। गांव से गांव अर्थात ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो होते हैं वो गांव से गांव अर्थात दैनिक एक दिन का भी प्रवास करते हैं, अर्ध दिवसीय प्रवास करते हैं, 2 दिन के लिए कर सकते हैं, साप्ताहिक कर सकते हैं और पुनः अपने गांव में लौट आते हैं। गांव से वो नगर की ओर आकर्षण होने के लिए अर्थात अच्छा रोजगार पाने के लिए वो गांव से नगर की ओर जाते हैं। गांव से नगर से भी कुछ उनके जीवन यापन की मूलभूत सुविधाएं उनको प्राप्त होती है, तो गांव से वो नगर की ओर प्रवास करते हैं। नगर से नगर की ओर अर्थात नगर एक अगर औद्योगिक क्षेत्र है, आकर्षित क्षेत्र है, शिक्षा का केंद्र है, प्रशासनिक क्षेत्र है, तो एक नगर से व्यक्ति अपने अन्य कार्यों को करने के लिए नगर में प्रतिदिन जाता है। इसी प्रकार नगर से गांव की ओर अर्थात जो नगर में रहने वाले लोग हैं वो गांव से कुछ उनकी दैनिक आवश्यकताओं की चीजें जुड़ी होती हैं। प्राथमिक कार्य के रूप में हमको फल, फूल, सब्जियां, अन्य सामग्रियां मिलती हैं। गांव से हमें दूध है, अन्य सामग्रियां शामिल
गांव में जाते हैं और गांव में अधिकतर जो है हमारा पर्यावरण वातावरण शुद्ध पाया जाता है। इस तरह मानव समुदाय जो है प्रवास करता है। साथ ही साथ प्रवास जो होता है स्त्रियों का अधिक जो होता है वो सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत अगर स्त्रियों का विवाह होता है तो विवाह की दशा में सामाजिक कारण के अंतर्गत स्त्रियां जो है मानव समूह के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान उनका प्रवास होता है। तो ये दो कारक हुए, एक हुआ हमारा अप्रतिकर्ष कारक और दूसरा हुआ अपकर्ष कारक। तो हम इन सब चीजों से अंत में यही सार भी समझ में आता है कि प्रवास का तात्पर्य मानव समुदाय के एक भौगोलिक इकाई से दूसरे भौगोलिक इकाई में जाकर सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और प्राकृतिक आदि कारणों से स्थानांतरण करना।